कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ट्रायंगल। जैस टॉमी नाम के लड़के की सिंगल माँ है। वो बच्चे से प्यार करती है, लेकिन कभी कभी वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि टॉमी दूसरे बच्चों से डिफरेंट बिहेव करता है। एक दिन फ्लोर पर गिरा हुआ रंग देखकर जेस टॉमी पर चिल्लाती है और उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही उसे अपने इस बिहेवियर पर दुख भी होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो टॉमी को गले लगा लेती है और उससे माफ़ी मांगती है। बाद में दरवाजे की बेल बजती है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं होता। वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। वो जल्दी में होती है क्योंकि अपने बेटे और दोस्तों के साथ उसे कहीं जाना था। टॉमी रोता है और कहता है कि वो नहीं जाना चाहता। जेस उसे ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में बिठाती है और बंदरगाह को निकल जाती है। जब जेस वहां पहुंचती है, उसके दोस्त पहले से वहां मौजूद होते हैं। ये देखते हुए कि जेस बिल्कुल अकेली है, ग्रेग काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है कि उसका बेटा टॉमी कहाँ है। जेस थोड़ा घबराती है और फिर कहती है कि वो स्कूल है, लेकिन उस दिन तो स्कूल की छुट्टी होती है। ग्रेग अभी भी कंफ्यूज होता है, लेकिन वो और सवाल नहीं करता। जब वो समुंदर में जा रहे होते हैं, जेस काफ़ी देर सोई रहती है। वो जागती है और बाहर को जाती है। ग्रेग उसे सिखाता है कि कश्ती कैसे चलाते हैं। जेस अब काफ़ी ठीक होती है, तो फिर कंफ्यूज ग्रेग उससे पूछता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। जेस कहती है कि वो बस अपने बेटे को मिस कर रही है क्योंकि वो उसके साथ नहीं है। ग्रेग कहता है कि वो एक अच्छी माँ है, लेकिन वो हर टाइम अपने बेटे के साथ नहीं रह सकती। तभी हवा रुक जाती है और कश्ती चलना बंद हो जाती है। तूफान को आते देखकर ग्रेग हेल्प सेंटर में वायरलेस के ज़रिए कॉल करता है। उसे कोई रिप्लाई नहीं आता और बस एक वीक सिग्नल आता है जिसमें एक औरत चिल्ला रही होती है। वो मदद का कहती है और कहती है कि वो सब मारे गए हैं। फिर ग्रेग वो सिग्नल खो देता है। तूफान से टकराकर कश्ती उलट जाती है। दोस्त टूटी हुई कश्ती पर बैठे मदद के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन एक औरत मिसिंग है और उनमें से अब बस 5 ही यहाँ मौजूद हैं। जेस को परेशान देख ग्रेग पूछता है कि क्या टॉमी स्कूल में है। जेस अपना सर हिलाती है कि वो नहीं जानती। ग्रेग उसे कहता है कि जब वो घर वापस जाएंगे, वो उसके बेटे का अच्छे से ख्याल करेंगे और वो बिल्कुल ठीक होगा। जेस कुछ नहीं कहती और खामोश रहती है। कुछ मोमेंट्स बाद अचानक कहीं से एक बहुत बड़ा जहाज़ वहां आ जाता है। वो वहां पर किसी को खड़े हुए देखते हैं और फिर हाथ हिलाते मदद के लिए कहते हैं। जब वो जहाज़ पर चढ़ते हैं तो जिसे उन्होंने देखा था वो गायब होता है। वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। जेस इर्द गिर्द देखती है और उसे जहाज़ जाना पहचाना लगता है, जैसे कि वो पहले भी यहाँ आई थी। ग्रेग उसकी इस परेशानी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि सारे जहाज़ ऐसे ही होते हैं। जहाज़ का नाम एलोस होता है, जो कि यूनानी हवा का देवता था। एलोस का एक बेटा था। उसने मौत के साथ किए गए एक वादे को तोड़ा था। इसके नतीजे में उसकी सज़ा ये थी कि वो एक बहुत बड़े पत्थर को एक पहाड़ पर लेकर जाए, लेकिन फिर वो पत्थर दोबारा से पहाड़ से नीचे आ जाता था और उसे फिर से उसे ऊपर लेके जाना पड़ता था, और वो हमेशा से ही आज तक ऐसा करता जा रहा है। अचानक दोस्तों को फर्श के ऊपर से कुछ चाबियां मिलती हैं। जैसे ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये उसकी चाबियां हैं और उसके बेटे की फ़ोटो भी उसमें मौजूद है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये चाबियां यहाँ कैसे आईं। बाद में वो डाइनिंग रूम में जाते हैं। वहाँ मौजूद फल ताज़ा हैं, लेकिन वहाँ कोई और नहीं है। जैसे जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि कोई भागकर यहाँ से गया है। विक्टर इस अनजान चीज़ के पीछे भागता है। जेस और ग्रेग शोर को फॉलो करते एक रूम में जाते हैं जहाँ शीशे पर खून से लिखा होता है कि गो टू थिएटर। ग्रेग कहता है कि ये जहाज़ में रहने वालों का कोई ट्रिक होगा और जेस को लगता है कि जहाज़ में ज़रूर कोई ख़तरा है, तो वो वापस मुड़कर यहाँ से जाना चाहती है। ग्रेग उसे रोकता है और कहता है कि वो ऐसा ना करे। जेस उसे कहती है कि वो उसे जज ना करे क्योंकि अभी उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि उसने अपने बेटे को स्कूल से होम तक लेकर आना है। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जेस इधर उधर जाती है और घूमकर फिर से डाइनिंग रूम में आ जाती है। विक्टर आता है और खून से लथपथ होता है। जेस उसकी तरफ जाती है ताकि मदद कर सके,
लेकिन विक्टर उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने लगता है। इसी लड़ाई के दौरान जेस को विक्टर के सर के पीछे एक जख्म का पता लगता है और वो उस जख्म में हाथ मारकर दबाती है, जिससे वो फौरन मर जाता है। जेस एक और चीख सुनती है और वो थिएटर की तरफ भागती है और देखती है कि ग्रेग को गोली मारकर गिरा दिया गया है। सैली रोती है और जेस को कहती है कि वो इसकी मौत की जिम्मेदार है। कहती है कि वही थी जिसने ग्रेग को गोली मारी। इस दौरान एक और गोली चलती है। वहाँ कोई आदमी होता है जो कि ऊपर खड़ा उन पर गोलियां चला रहा होता है। दो और दोस्तों को मार दिया जाता है, लेकिन जेस को छोड़ दिया जाता है। वो थिएटर से भाग जाती है और डेक के ऊपर आती है। वही चेहरा छुपाए आदमी उसे पीछे से आकर मारता है और उस पर गन तान देता है। जेस भीख मांगती है कि वो उसे ना मारे और कहती है कि उसका एक बेटा है जिसका उसे ख्याल रखना है, लेकिन वो आदमी उस पर गोली चला देता है। लेकिन तभी जेस गन को पकड़ लेती है और शॉट मिस हो जाती है। वो उठती है और दूसरी साइड भागती है। वो आदमी उसके पीछे भागता है और गोलियां चलाता रहता है। सारी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जेस बच जाती है। फिर वो आदमी जेस के ऊपर गन फेंकता है। जेस एक साइड पर भागती है और वहाँ से कुल्हाड़ी भी ले लेती है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। जेस को मौका मिल जाता है और वो उसे नीचे गिरा लेती है। जेस कहती है कि वो आखिर कौन है। वो एक लड़की होती है और कहती है कि सबको मार दिया जाए, इसी तरह वो अपने घर जा पाएंगे। हैरान होते हुए उसे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रही है। वो कुल्हाड़ी को उसे मारती है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। इससे पहले कि जेस सुकून की सांस लेती, उसे फिर से रोने की आवाज़ें आती हैं और वो कुछ लोगों का ग्रुप देखती है जो कि एक तबाह हुई कश्ती पर खड़ा होता है। वो हाथ हिला रहे होते हैं और मदद मांगते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये उसके दोस्त हैं। सबसे अजीब ये कि वो उनमें अपने आप को भी देखती है। वो काफ़ी डर जाती है। फिर दोस्त जहाज़ के ऊपर जाते हैं। जेस फौरन छुप जाती है। वो जो कर रहे होते हैं वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि पहले हुआ था। वो चाबियां भी जेस की थीं, जो कि गलती से उसने फ्लोर पर फेंक दी थीं जब वो इन सब पर नज़र रख रही थी। और वो जो जेस के पास से कोई भागा था वो असल में खुद जेस ही थी। विक्टर जो कि उस अनजान शख्स के पीछे भागा, वो जेस को पकड़ लेता है। जेस उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी अभी क्या हुआ है, लेकिन विक्टर को समझ नहीं आती और वो उसे पागल समझता है। गुस्सा होते जेस विक्टर को धक्का देती है और इस वजह से दीवार पर मौजूद लोहा उसके सर में घुस जाता है। यही वजह थी कि विक्टर खून से लथपथ था, क्योंकि इस तरह से उसके सर पर चोट लगी थी। फिर बेचारा विक्टर वहां से डाइनिंग रूम में गया और वो दूसरी जेस से मिला। ये ना जानते हुए कि क्या हुआ है, वो गुस्से से उसके जख्म पर उंगली मारती है और इस तरह से विक्टर फौरन ही मारा जाता है। विक्टर को भी पता नहीं था कि वो दो अलग अलग जेस से मिला था। पहली जो कि फर्स्ट जेस है, जिसे सब कुछ पता है। दूसरी जेस नई नई यहाँ आई है और उसे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद लूप बार बार घूमती रहती है। बाद में पिछली जेस नई आने वाली जेस को एक नोट लिखकर याद करवाना चाहती है और लेटर में लिखा होता है कि वो वहाँ मौजूद सबको मार दे और यही एक तरीका है घर जाकर अपने बेटे से मिलने का। तो जेस फिर ये बात मानती है। वो गन उठाती है और मास्क पहन लेती है, जिससे पता लगता है कि वो अजीब आदमी असल में पुरानी जेस ही थी, जिसने पिछली जेस की जगह अब ये रोल चूज़ किया है। ये ना ख़त्म होने वाला साइकिल घूमता रहता है, जिससे बार बार उन्हीं लोगों की जानें बार बार जाती रहती हैं। आखिरकार मास्क पहने जेस जो समुद्र में गिरी थी, वो किनारे पहुंच जाती है और अपने घर चली जाती है। बाहर से जेस अपने बेटे टॉमी को देखती है और वो काफ़ी हैरान हो रही होती है। शौक होते वो खुद को ही उस घर में देखती है जो कि टॉमी पर गुस्सा हो रही होती है और वो समुद्र के सफ़र पर जाना चाहती है। वो उस पर गुस्सा होते उसे थप्पड़ भी मारती है। ये देखकर जेस काफ़ी हैरान हुई होती है। फिर वो बेल बजाती है और फिर पीछे से छुपकर घर के अंदर जाती है और फिर वो दूसरी जेस को हथौड़े से मार देती है। रोते हुए वो टॉमी को गले लगाती है और कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे, उसने बस अभी अभी एक डरावना ख्वाब देखा था। फिर इसके बाद जेस अपने बेटे के साथ उस बंदरगाह की तरफ जाती है। जाते दौरान वो उसे कहती है कि अब वो उसे कभी मारा नहीं करेगी। अगर उसने कोई गलती की फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन बेटा बिल्कुल चुप रहता है।
परेशान और दुखी होते वो टॉमी को बताती है कि वो औरत जो उसे मारती थी वो उसकी असल माँ नहीं थी और वो मॉन्स्टर अब दोबारा कभी नहीं आएगा। जाते दौरान एक परिंदा कार से टकरा जाता है। खून को देखकर टॉमी डर जाता है और रोने लग जाता है। जैस उसे पीछे मुड़कर संभालने की कोशिश करती है, तभी एक ट्रक से वो टकरा जाती है। उसकी कार बुरी तरह से घूमते हुए एक साइड पर गिरती है, जिसकी वजह से टॉमी मारा जाता है और जेस बेहोश होती है। कुछ सेकंड्स बाद जेस बिल्कुल ठीक खड़ी होती है और एक टैक्सी उसके पास आती है। वो जेस को बताता है कि लड़का मर गया है और कोई भी मौत को टाल नहीं सकता। जेस उसके साथ बैठ जाती है और बंदरगाह तक जाती है। ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या वो वापस आएगी, तो वो वादा करती है कि वो वापस ज़रूर आएगी। तो ड्राइवर पैसे लेने को उसके लिए यहीं खड़ा इंतज़ार करने लग जाता है। जैसे टैक्सी से उतरकर अपने दोस्तों को ज्वाइन करती है। बाद में वो ग्रेग से मिलती है और जेस बिल्कुल खामोश और अकेली होती है। ये वही सीन होता है जो कि मूवी के आगाज़ में हो रहा था, जिससे पता चलता है कि वो फिर इस सफ़र की एक और लूप में फंस गई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूनानी गॉड के बेटे के साथ हुआ था, जिसके बारे में पहले मैंने बताया, जो कि एक लूप में घूमते लगातार चलने वाली सज़ा भुगत रहा है। जेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, क्योंकि उसने फिर से कश्ती में जाने का फैसला किया, बजाय इसके कि वो वापस आती और ड्राइवर के साथ किए गए प्रॉमिस को पूरा करती। लेकिन उसने वो प्रॉमिस तोड़ दिया, क्योंकि उस ड्राइवर को मौत ने भेजा था ताकि वो उसे जहन्नुम ले जा सके, क्योंकि एक्सीडेंट में असल में जेस भी मारी गई थी। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।